देते हैं, अरे हम ये दिलवा दें, वो हो जाएगा, वो भूत आ गया, प्रीत आ गया। कोई नहीं होता राम के सिवा। इस धरती में राम के सिवा कोई नहीं है। न भूत है, न भूत है, न प्रीत है। आत्मा को स्वतंत्र रखो और परमात्मा में देखो, सब कुछ भूल जाओगे। भूत भूत। सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संत जीवन में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम में आए हैं, जहां पर दो बाल वैरागी संत रहकर तपस्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, महाराज जी के लिए कुछ सामग्री थी, तो महाराज जी के लिए सामग्री ले लेते हैं और आज आप लोगों को दो बाल वैरागी संतों के दर्शन करवाते हैं। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज जी का आश्रम है। देखिए कितना सुंदर और रमणीक आश्रम है दोस्तों। और ये मंदिर सीताराम महाराज जी, ये महाराज जी की पूजा अर्चना चालू है। तो महाराज जी कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मुझे हो गया 1.5-2 महीना जी। तो महाराज जी अभी गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं आप? हाँ, गृहस्थ जीवन में मैं वहाँ से छोड़ कर के। जी। और इसके पूर्व कहाँ रहते थे महाराज जी? इसके पूर्व में मैं चित्रकूट में था। जी। किस जगह चित्रकूट में महाराज जी? 2-4 जगह रहा। बताइए ना, उस गांव का नाम तो होगा कुछ? गांव का धाम बताइए। धाम है ना, कुशवाहा समाज का अखाड़ा है। किसका? कुशवाहों का अखाड़ा। श्री राम। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी कुछ राशन सामग्री थी आपके लिए। बैगन, दोस्तों इसमें महाराज जी के लिए कुछ सामग्री है, तो ये महाराज जी को दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये महाराज जी की सामग्री महाराज जी की। सीताराम। महाराज जी, जब आपको पहली बार बैराग हुआ था तो महाराज जी आपकी उम्र कितनी वर्ष रही होगी? 14 वर्ष। तो महाराज जी आपको कैसे ज्ञात हुआ कि अब मुझे इसी बैराग मार्ग में ही जाना है? अब ये तो भगवान की माया है, किसको कहाँ ले जाता है ना। कहते हैं बचपन की घुमा दिया, कहाँ पे ले गया, कहें चलो ये कर्म करो, ये कर्म करने लगे, बस यही। और नागा साधु हैं हम। जंगलों में जैसे घूमते हैं, कभी महाराज जी ऐसा होता है कि आपको भोजन के लिए या कि भोजन आपको ना प्राप्त हो? हमको परमात्मा खुद ही ला के दे देते हैं जी। कहीं में हम जंगल में चले गए, एक बार नर्मदा परिक्रमा में गए थे मैया के दरबार में। हमको लगी भूख, हम वहीं पे पड़ रहे। मैया ना जाने कहाँ से आदमी भेज दिया, हमको भोजन लाया और खाए, हम फिर चले। ऐसे हम जंगलों में जब जाते हैं, ना जाने कहाँ से कौन आ जाता है, तो महाराज 2 आटा रखा है, बना के खा लो। पहुँचाने वाला परमात्मा है, हम उनकी सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं जानते, हम ना विद्या कोई जानते हैं, हम तो सिर्फ भक्ति जानते हैं। श्री राम के चरणों के मंत्र थोड़ा सा जानते हैं, तो जाप करते हैं, जो हमें गुरु ध्यान देता है, तब उसी को बस अपना ध्यान लगाते हैं और माला जाप करते रहते हैं। जो गृहस्थ में रहकर और ये भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई सरल मार्ग बताने की कृपा करें। बिल्कुल, भगवान के मंत्र का जाप करें, गुरु बनाए। गुरु ज्ञान से सब कुछ होता है। कहते हैं गुरु में लेना ज्ञान, सुर में लेना सरस्वती। जो गुरु मंत्र देता है उसका प्राप्त करो और उससे अपना ज्ञान का अभ्यास करो, सब सुकून मिलेगा। जी, आपको कब बैराग धारण हो गया था? मेरा 14 साल की उम्र में मैंने बैराग लिया था जी। और मैं अयोध्या अखाड़े से, दिगंबर अखाड़े से हूँ जी। मैं छोटी छोनी अखाड़े में जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा अखाड़े से नाम से प्रसिद्ध है जी। और मेरे गुरुजी का नाम है विजयदास नाम है जी। मैं उन्हीं का चेला हूँ, शेख हूँ। जी। और मैं 8 साल अपने वहाँ गुरुजी के वहाँ रहा हूँ जी। और सेवा पानी किया और मैं अपना अब निकल रहा हूँ। तो कोई आश्रम मुझे मिल जाए तो बढ़िया अपना भजन करें। तो महाराज जी, कुछ लोग धन के प्रति इतना भागते रहते हैं, तो महाराज जी जीवन में संतोष प्राप्ति कब होती? संतोष वहाँ होती है जहाँ भगवान की सिर्फ अपने भक्ति में लीन हो गया, जो दौलत के पीछे नहीं भागता, अपनी सुख शांति बिल्कुल आत्मा को रखता है, वही उसी को शांति प्राप्त होता है। दौलत के पीछे जितना भागोगे उतना ही कहेगे तो दौलत आ जा मेरे पीछे,
जितना भागोगे और बुलाएगी। जी। तो उसे ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, तो मगर वो दौलत अपने को प्राप्त नहीं होती। जी। और शांति वहाँ होती है अपने माता पिता और गुरु की सेवा करने के बाद। जी। वहाँ पे अपने को होता है शांति। जी। दौलत के पीछे तो राजा नहीं भागा, क्यों? वो भी तो भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे? क्योंकि उन्हें वहाँ शांति नहीं थी। शांति श्री राम के चरणों में है, वहाँ शांति है। दौलत में तो कितने लोग भागते रहते हैं, अरे हम ये दिलवा दें, वो हो जाएगा, वो भूत आ गया, प्रीत आ गया। कोई नहीं होता राम की सिवा। इस धरती में राम के सिवा कोई नहीं है, न भूत है, न भूत है, न प्रीत है। आत्मा को स्वतंत्र रखो और परमात्मा में देखो, सब कुछ भूल जाओगे, भूत भूत। दोस्तों दर्शन करिए भगवान भोलेनाथ के। ये देखिए सामने विराजमान है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार जल भराव हो चुका है आश्रम के चारों तरफ, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को महाराज जी के दर्शन और संतों की तपस्थली का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सीताराम दोस्तों।